डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो है अपना मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग देख चुके थे सिस्टम में कि जब एक मास होता था तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब 2 मास था तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी तरह से 3 था तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जब n नंबर ऑफ मास हो जाएगा mn, उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट x1 x2 x3 से लेकर के xn तक और स्प्रिंग स्टिफनेस k1 k2 k3 एंड सो ऑन kn तक आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देयर आर n डिग्री ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। बेसिकली आइगन वैल्यूज विल इंडिकेट हियर नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। वहीं पे आइगन वेक्टर आपका इंडिकेट करेगा मोड शेप का, मोड शेप। अब इसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है। ये हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वर्क जो है हमारा ये n डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, इसका इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग बनाना सीख चुके हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द nth डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे इक्वेशन बना सकते हैं ध्यान दीजिए, ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। तो क्या हो जाएगा m1 x1 डबल डॉट प्लस k1 प्लस k2 इंटू x1 माइनस k2 x2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम m2 को हम सीक्वेंस मान करके लिखेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 प्लस k3 इंटू x2 माइनस k3 x3 माइनस k2 x1 इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए हम किसका इक्वेशन लिखे हैं m2 का। तो m2 के बीच में m2 किसके बीच में k2 और k3, और x2 किसके x1 और x3, इसलिए k3 x3 k2 x1 ये सभी आए हैं। उसी तरह से हम 3 के लिए लिख सकते हैं। देखिए एक m3 के लिए लिख देते हैं m3 x3 डबल डॉट प्लस क्या हो जाएगा m3, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यदि m3 है तो इधर 4 होगा और इधर 3 होगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा k3 प्लस k2 इंटू x3 माइनस k4 x4 माइनस k3 और x3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ये इक्वेशन निकालने के बाद जब ये निकल गया तो इसी तरह से nth डिग्री का निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। तो इसका क्या निकलेगा माइनस kn xn माइनस 1 प्लस mn xn डबल डॉट प्लस kn xn इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका इक्वेशन हो जाएगा किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। द सॉल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, द सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन, द प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो सकता है। लेट x1 इक्वल टू, इसको आप सपोज कर लीजिए x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हम मान लेंगे क्या xn इक्वल टू an साइन ओमेगा टी। इस तरह से आप कहाँ तक निकाल सकते हैं n तक निकालने के बाद अब हमें मालूम है कि इसका x1 निकालने के बाद आप x1 डबल डॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट भी ज़रूरत पड़ेगा। चूँकि डैम्पर नहीं है तो वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए an साइन ओमेगा टी आपको आ जाएगा। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिज वैल्यूज x1 x2 ये सब का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा
क्या आएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन का वैल्यू जब हम रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये साइन ओमेगा टी तो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल करके इसको बाहर कर देंगे, तो हमारा a1 a2 a3 के फॉर्म में ये बच जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचेगा, k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ये इक्वेशन यदि आपको याद हो तो हम पहले भी एक दो बार कर चुके हैं, a1 माइनस k2 a2 इक्वल टू 0। उसी तरह से दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, माइनस k2 a1 प्लस यहाँ पे k2 प्लस k3 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, k3 a3 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम निकालते जाएंगे तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस kn an माइनस 1 प्लस kn mn ओमेगा स्क्वायर इंटू an इक्वल टू 0। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू, जो इक्वेशन था हमारा इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे ये इस इनिशियल वैल्यू से यहाँ पे हम x1 x2 x3 मान लिए, उसके बाद ये वैल्यू हमारा आ गया। अब इस वैल्यू के बाद आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन आर द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन आर, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ ध्यान, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सिंपली बाय एलिमिनेटिंग थ्रू आउट x1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 एंड सो ऑन, ठीक है, an विल बी इक्वल टू 0। अदर सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर डिटर्मिनेंट टू बी 0। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिए यही इक्वेशन था हमारा, इसी इक्वेशन से जब हम डिटर्मिनेंट यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा, a1 का। उसी तरह से a2 का ध्यान दीजिए क्या है, माइनस k2, फिर a3 का यहाँ पे 0, a4 का 0, सब 0 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये सेकेंड का a1 का माइनस k2 और a1 का a2 यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a2 का क्या हो जाएगा, k2 प्लस k3 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर और 3 का k3 माइनस k3 इक्वल टू 0 इंटू 0, इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका 0 एंड सो लास्ट में जो जाएगा 0 और लास्ट में इधर क्या आ जाएगा, माइनस kn और kn माइनस mn ओमेगा स्क्वायर, और ये टोटल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। ये टोटल डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका, 0। दिस इज द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन फॉर द nth डिग्री ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो nth डिग्री ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल गिव n वैल्यूज ऑफ ओमेगा, दिस गिव्स n values of omega square corresponding to n natural frequency, omega square corresponding to n natural frequency. This mode shape are obtained from equation, the basic equation, जो ये basic equation था यहीं से हम सब कुछ अभी तक निकाल रहे हैं। तो by substituting the value of दिस, तो अब इस इक्वेशन में यदि ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करें तो वो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड ओनली आइगन वैल्यूज। इसी को हम लोग जितने वैल्यू ओमेगा के निकलेंगे उसी को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। एंड फॉर द डिफरेंट मोड शेप इट विल बी कॉल्ड, जितने आइगन वैल्यू होंगे उतने ही आइगन वेक्टर होंगे, दैट मीन्स उतना ही मोड शेप होगा और उसी को आइगन वेक्टर बोलते हैं। Now come to the matrix equation for frequency. Derive the matrix equation for
frequency, matrix equation for frequency. The differential equation of motion in matrix form can be written as mx double dot plus k x equal to 0. Multiply both sides बाई m इन्वर्स से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर m इन्वर्स और m क्या हो जाएगा, देखिए एक बार हम करके बता देते हैं। और m x डबल डॉट प्लस ये m इन्वर्स k इंटू x इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं i x डबल डॉट प्लस इसको हम लिखते हैं d इंटू x इक्वल टू 0। हियर दिस i इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे i को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसका वैल्यू आपको क्या मिल गया, m इन्वर्स m, और d को बोलते हैं डायनामिक मैट्रिक्स। क्या, डायनामिक मैट्रिक्स जो कि m इन्वर्स इंटू k। तो इस तरह से आपका यूनिट मैट्रिक्स और क्या निकल गया, डायनामिक मैट्रिक्स। एज्यूमिंग फ्री हार्मोनिक मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे a साइन ओमेगा t, ये हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। और यही x डबल डॉट जब निकालेंगे, ठीक है, और x डबल डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये भी हम लिख सकते हैं। या इसी को हम यहाँ पे लिख दिए माइनस लेमडा x साइन ओमेगा t, where lambda equal to omega square, that is called आइगन वैल्यूज। इसी लेमडा को हमने यहाँ पे क्या बोला, आइगन वैल्यूज। अब इसी आइगन वैल्यूज से हम यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान रखिए ये क्या हो गया, आइगन वैल्यूज। और x जो आपका निकला यहाँ पे जो ये क्या हो गया, लेमडा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो x है, या यहाँ पे a लिख सकते थे x, तो ये x जो है ये क्या है, आइगन वेक्टर्स। तो दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेस्पेक्टिव मासेस। आइगन वेक्टर दैट इज द एम्पलीट्यूड फॉर द डिफरेंट मासेस। अब इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस लेमडा आई इंटू एक्स प्लस डी इंटू एक्स इक्वल टू 0। या x के जगह पे यहाँ पे हम क्या रखे हैं, a प्लस डी इंटू ए इक्वल टू 0। तो ये दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे कहीं कहीं पे कैपिटल X आप एम्पलीट्यूड ले सकते हैं, या a जो है स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड होता है तो a भी हम लिख सकते हैं। फिर इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, d माइनस लेमडा आई, और इधर आपका क्या हो गया, a इक्वल टू 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ द एबव इक्वेशन मस्ट बी 0। तो ये क्या हो जाएगा, d, या इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट d माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। दिस इज द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन and gives n values of lambda, that is the omega square for n degree of freedom. For n degree of freedom, this gives the n values of lambda.
by substituting the various values of lambda, by substituting the various values of lambda in the matrix equation, the mode shapes can be determined, and this is called eigenvectors. This mode shape is called eigenvectors, is called eigenvectors. अब आइए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड से भी, ये जो मेथड से हम निकाले वही चीज़ आप सेम चीज़ एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड से भी आप निकाल सकते हैं. जस्ट देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, दिस एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड, हाउ दिस वर्क्स. द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, कोई भी बी मैट्रिक्स है आपका, ठीक ना, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी कैन बी डिफाइंड एज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. ठीक है. अब इसी तरह से आप यहाँ पे निकाले हैं डी का, डी ध्यान दीजिए, डी माइनस लेमडा यूनिट मैट्रिक्स आई का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी डायनामिक मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ डी माइनस लेमडा और आई. ये हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डी माइनस लेमडा और आई. ये जो आपका वैल्यू है इसको, ये एक वैल्यू और इसी को एक बार और से हम लिख दिए, इसी को हमने एक बार और से लिख दिया, तो डी माइनस लेमडा और आई. इससे हम दोनों साइड इस इक्वेशन में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करते हैं. तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, ये डी माइनस लेमडा आई, ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी माइनस लेमडा आई, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा आपका, इंटू एडजॉइंट ऑफ डी माइनस लेमडा और आई. तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन हो गया फॉर लेमडा इक्वल टू, ध्यान दीजिए, फॉर लेमडा इक्वल टू लेमडा आई, ठीक ना, आइगन वैल्यूज लेमडा आई, दैट मीन्स आइगन वैल्यूज, the determinant of the left hand side of this equation will be 0. Then we can write here for d minus lambda I adjoint, और ये d minus lambda I equal to 0, ये आप लिख सकते हैं. This is the frequency equation of the system and it is valid for lambda I. This is valid for lambda I. ठीक है. For n values of lambda I, for n values of lambda I, for n values of lambda I, this d minus lambda I equal to 0, and adjoint आपका क्या, वही सेम, d माइनस लेमडा आई equal must consist of this, adjoint of this must consist of column and each of which is eigenvector of ai या xi, जो भी आप बोल लें, या xi. तो दिस कंप्यूटर प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर ऑल दिस अबव कैलकुलेशन. तो द बेसिक थ्योरी जो हमारा था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का, वो यहाँ तक था कि जब भी आप इक्वेशन निकालते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो दैट कैन बी सॉल्व्ड
for only through the matrix method, and this is the standard equation. The determinant of this value will be equal to 0, और सभी लैम्डा वैल्यू के लिए, सभी इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपका मोड शेप भी डिफरेंट होगा, और इस लैम्डा वैल्यू को आइगन वैल्यूज बोलते हैं, और फॉर इसको हम लोग आइगन वेक्टर्स बोलते हैं मोड शेप को. दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम system. Thank you very much for watching this video.